खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का रानीगंज कस्बे में जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौजूदा कार्यकर्ताओं से बातें की और संविधान के सम्मान को लेकर लोगों को जागरूक किया। स्वामी प्रसाद मौर्य 15 मार्च 2025 से प्रदेश व्यापी संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा की शुरुआत की है। उसी यात्रा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जगदीशपुर विधानसभा के जगदीशपुर और रानीगंज के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यूपी के अमेठी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बीजेपी पार्टी सेनाओं की शौर्य गाथा को लेकर जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और आज गौरीगंज कस्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष और साथ ही राज्य मंत्री के साथ कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश के महामंत्री राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने की बात कही। बीजेपी के कार्यकर्ता ने 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को भी याद किया। निश्चित तौर पे जिस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जैसे रशिया यूक्रेन का पिछले 3 साल से अधिक से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने 4 दिन के अंदर ही जिस तरीके से स्ट्राइक की है और 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान धाराशायी हो गया और घुटनों के बल आकर त्राहिमाम करने लगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरीके से चाइना के हथियार जो लगभग 80% हथियार चाइना से पाकिस्तान खरीदता था, वो हथियार बिल्कुल फुस हो गए हैं। सीधे इससे पता लग रहा है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही एकदम फ्लॉप टेक्नोलॉजी है और भारत की सेना विश्व की सबसे सक्षम सेना बनकर उभरी है। एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो खबर झांसी से है, जहां पर अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बिना नागरिकता के अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ ये अभियान चला है। सभी थाना क्षेत्रों में संघ जांच के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी जोन आलोक कुमार ने समीक्षा में जारी किया है ये निर्देश। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की एडीजी ने समीक्षा की है। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। पुलिस लाइंस में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। आज इस समीक्षा बैठक से पहले मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण से भी मिला था और सभी ने अपने अपने विषय विचार रखे थे। कुछ उनका समावेश किया गया और बाकी कुछ और निर्देश थे जो आज यहाँ हमारे जो झांसी की पुलिस टीम है, जो नई टीम आई है, इसके लिए दिए गए। सर्वप्रथम तो माननीय जनप्रतिनिधिगण के जो फ़ोन है, उनके सीओजी पे फ़ोन नंबर, उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई करना, उसको सुनना और उस पर जो विषय रखा गया है उसका समाधान। दूसरा, ये आपका झांसी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है, तो यहाँ जो बाहरी व्यक्ति हैं, ऐसे लोग जिनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, इनको चिन्हित करने के लिए मेरे द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ आगामी जो प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारियों के बारे में समीक्षा की गई और उसमें कैसे कार्रवाई करनी। झांसी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने लगाया है जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट का आरोप। लोक निर्माण विभाग के अधिशासित अभियंता पर यह आरोप लगाया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। मुख्य अभियंता कार्यालय पर एकत्रित हुए और दर्जनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इकट्ठा हुए और चौकीदार से अधिशासित अभियंता कस्बा कर रहे बंगले पर खाना बनाने का काम करते हैं। अधिशासित अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अधिशासित अभियंता के बचाने में मुख्य अभियंता जुटे हुए हैं। मुख्य अभियंता ने कहा है कि मामले की जानकारी अभी नहीं हुई है, फिलहाल आगे की कार्रवाई जानकारी मिलने पर की जाएगी। ये आप लोगों द्वारा संज्ञान में आया है, अभी इसकी सत्ता की और इसकी जो भी है पुष्टि कराई जाएगी, तभी इस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। ये इस ढंग से नहीं हो सकता, किसी महिला को कोई अधिकारी इस ढंग से बुला नहीं सकता, ठीक है। और अगर इस तरह से बुलाया गया होगा, अगर इस ढंग से बुलाया गया है, उसकी पुष्टि होगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। एटा में गौ सेवा आयोग के सदस्य ने किया है गौशालाओं का औचक निरीक्षण। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था में खामियों पर नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है। गौशाला में मौजूदा गायों की स्थिति, चारों, पानी का उपलब्ध, सफाई, देखरेख की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। प्रेस वार्ता के दौरान रमाकांत उपाध्याय ने जैविक खेती की बढ़ावा देने के किसानों से अपील की है।
और कहा है कि गाय का गोबर और गौमूत्र किसानों के लिए प्रकृति का उपहार है। रासायनिक खादों से जहां जमीन पर बंजर होती है, वहां पर गौ उत्पादकों से भूमि की उर्वरता शक्ति फिर से लौटाई जा सकती है। देखिए, पहले हुआ करता है उतना नहीं, लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार अभियान चलाया जाता है। अब अगर आपकी रिपोर्ट अगर ऐसी है कि गौवंश ज़्यादा सड़क पर है तो हम आज बात करेंगे बैठक में और उसका यहाँ अभियान चलाएंगे, तो वो बहुत सारी समस्याएं उसमें समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ये है कि ये प्रक्रिया चूँकि किसान की गाय है, सरकार की गाय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रति उन्हें श्रद्धा है, भक्त हैं वो, तो उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन किसान आज भी गोबर और गौमूत्र का उपयोग न समझने के कारण जैसे ही दूध देना बंद कर दिया जाए या कोई भी गौवंश है दूध नहीं है तो वो घर के बाहर हो जाता है। ये प्रक्रिया कहीं पर भी रुकती नहीं है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर बच्चे का मुंडन करवाने जा रहे लोगों से भरा लोडेड टेम्पो पलट गया, जिसमें 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही गांव से मैनपुरी जिले के ओछा स्थित मंदिर पर मुंडन करवाने का कार्यक्रम में लोग जा रहे थे, जिसके बाद से करीमपुर गांव के मोड़ के पास अनियंत्रित होकर लोडेड टेम्पो पलट गया। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में घायलों का उपचार चल रहा है। बच्चे का मुंह गौरव होने जा रहा तो ओछा, ठीक है, बहादुरपुर से। ये हमारे रिश्तेदार है, मेरे गाँव रजपुरा है। तो ये डीजे में सवारी 3 लोग, उसी में डीजे लगा हुआ था। ये नाजरपुर और सकीट के बीच में एक्सीडेंट हो गया। कौन से वाहन पे है? क्या वाहन था, किससे सवार होकर जा रहे थे? छोटा हाथी। क्या घटना हुई? मोड़ थी, इस पर ड्राइवर पे कंट्रोल नहीं हुआ। कितने लोग सवार थे? इसमें 15-16 के करीब। कितने लोग घायल हुए? इसमें 7-8 लोग। झांसी के सिपरी बाजार थाने के प्रभारी आनंद सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय भक्त संगठन के अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। समाधान दिवस पे दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। बाद में शिकायत सुन रहे कमिश्नर झांसी मंडल को ज्ञापन देते हुए कहा गया कि सिपरी बाजार थाना इंचार्ज आनंद सिंह की कार्यशैली और आमजन से बर्ताव बेहद ही खराब है। थाना क्षेत्र में तमाम अवैध कार्य धड़ल्ले से पुलिस की शय में चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे थानेदार को जनहित में तुरंत हटाकर जांच कराई जाए। खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नवजात के शव को लाल कपड़े में लिपटा हुआ देखा। नवजात के शव मिलने की जानकारी पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज एक विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसमें 1100 फीट के तिरंगे झंडे के अम्बेडकर पार्क से गांधी समाधि तक बड़े ही धूमधाम के साथ लाया गया और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से जनपद रामपुर की सड़क पूरी तरह से गूंज सुनाई दे रही थी। और इस दौरान स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री JPS राठौर, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता और हजारों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। देखिए, इस देश के राष्ट्र की रक्षा के लिए जो हमारा सैन्य बल है उसको नमन करने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हर नगर में, गांव में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया ताकि हमारी सेना का मनोबल और बढ़े। जिस तरीके से सेना से पूरी की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक होती तो सबूत मांगे गए थे और उसके बाद पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक हुई तब सबूत मांगे गए। पहलगाम की घटना के बाद सेना भी समझ गई कि इनको सबूत चाहिए, इनको पराक्रम नहीं चाहिए, तो उन्होंने पराक्रम भी दिखाया और उसके बाद सबूत, एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, सबूत दिए, दूसरे को ध्वस्त किया, सबूत दिए। देखिए, इस देश के यूपी के बरेली में महिला की धारदार हथियार से गले और सिर पर वार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद से शव को लहूलुहान सुबह 6 बजे गांव के खेत के पास पड़ा हुआ देखा गया। हत्या की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार ने पारिवारिक परिजनों की हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में भी लिया है
और उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने बताया कि रामप्यारी रोज की तरह ही रात अपने घर से आधा किलोमीटर दूर अपने मुर्गी फार्म जाने को घर से खाना खाकर निकली थी। सुबह उसका शव गांव और मुर्गी फार्म के बीच मिला है। थाना बिथरी चैनपुर में प्रातःकाल 6 बजे ग्राम नवदिया हरकिशन से सूचना प्राप्त हुई कि गांव की ही एक महिला जो 58 वर्षीय हैं, हरप्यारी पत्नी रामकुमार, उनका शव गांव के रुकम सिंह के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस द्वारा तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पहाड़ियों में गाड़ी खराब होने से लंबा जाम लग गया। इसके बाद से यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में गाड़ी खराब होने से लंबा जाम लगा। भीषण गर्मी के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिवालिक की पहाड़ियों में 15 किलोमीटर जाम में फंसे यात्री पानी पीने के लिए यात्री बुरी तरह से बेहाल दिखाई दिए। बिलखती गर्मी के कारण यात्रियों के पसीने छूटते हुए दिखाई दिए। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने किसी तरह जाम खुलवाया। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के जंगली नाथ और साथ ही गन्ने के पास संरक्षित पशु काटने के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी गुड्डू उर्फ आलम को नहर पुल के पास मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया और उसके पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर जमीनी विवाद में खूनी रिश्ते तार-तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया है। बीच सड़क मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 5.5 बीघा पैतृक जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा था। खबर यूपी के बलिया में से है, जहां पर DIOS ऑफिस कार्यालय में बकाया भुगतान को लेकर DIOS और शिक्षकों में जमकर तीखी बहस और तू-तू मैं-मैं का वीडियो सामने आया है। और इस मामले को लेकर शिक्षा शिवमंगल सिंह ने बताया है कि सैकड़ों लोगों को पिछले 9 महीने का वेतन भुगतान को लेकर मांग की जा रही है। हाईकोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी DIOS वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद से DIOS पर आरोप लगा है कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं, जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ये मामला वेतन से संबंधित है। जो सारे साथी आए हुए हैं पीछे, इन सभी का वेतन 9 माह से लगभग बाकी है। जैसा कि आप लोग पूर्व में भी आए हुए हैं, जानते हैं, यह धरना प्रदर्शन भी महीनों चला। फिर परीक्षा और उसको देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन अपना समाप्त कर दिया। आज तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ। कितने लोग हैं? संख्या तो इस समय अगर 25-30 की यहाँ पे है, लेकिन लगभग सैकड़ों लोग हैं जिनका वेतन रुका हुआ है। तो आज आप लोगों ने क्या किया है इसको लेकर? हम लोग आज वार्ता करने आए थे। कल SIT का गठन ये लोग कराए थे, जिसपे शायद हाईकोर्ट कल लखनऊ बेंच में स्टे हो गया है। कहीं जा रही थी, जबकि इनके सबके प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये लोग रिट में गए थे। रिट कोर्ट के आधार पर मैंने काउंटर भी दाखिल कर दिया, स्टेकेशन एप्लीकेशन। अगर आगे जो भी माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय होगा, इसके अनुसार के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग अनैतिक रूप से जो है गुटबंदी आकर के यहाँ करके अनैतिक दबाव बनाते हैं।